कभी भी कुछ भी तवे पे बनाए, उसका टेक्सचर यानी कि माउथ फील आना चाहिए। इसकी मोनोपोली यही है कि सब्जी थोड़ी कच्ची है, मुंह में आ रही है, ऐसे भरता नहीं बना हुआ, ओवर कुक कुछ नहीं होना चाहिए तवे पे। बाकी गॉड इज ग्रेट। आज ना मैं मम्मा कह रहा था, मम्मा आज मैं जाऊंगा शूट करने, ये लोग फिर मेरे को पनीर देंगे, फिर बोलेंगे पनीर का कुछ बना दो। मैं ना फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ। कहते तू फ्रस्ट्रेट हो गया? मैं ना पिछले 50 साल से खाना बना रही हूँ, 55 साल से हैं। हर तीसरे दिन जब मेरे को पनीर ला के दे देते हो घर पे, मैं फ्रस्ट्रेट नहीं होती? बना चुपचाप। तो नमस्कार, मैं हूँ फ्रस्ट्रेटेड बरार, सॉरी नमस्कार, मैं हूँ रणवीर बरार और आज पनीर का बनाते हैं कुछ मम्मा के मोटिवेशन के साथ। बनाते हैं जी तवा पनीर, ठीक है। अगली बार बनाएंगे भुना पनीर, उसके बाद बनाएंगे कसा पनीर, उसके बाद बनाएंगे फलाना पनीर, फिर ढिमाका पनीर। बनाते रहेंगे, हम लगे रहेंगे, हम भी लगे रहेंगे, हम फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे। गैस चालू कर लेते हैं, आप म्यूजिक सुन के आइए। पनीर खाते हैं लोग तो हम बनाते हैं। Rolling and action. तो तवा पनीर बनाने के लिए आपको चाहिए पनीर। अब ये जो है ये वो पनीर है जो डेयरी वाला हमेशा थोड़ा सा ऊपर डाल के देता है, ये दिखाने के लिए कि देखो तुम्हें कम नहीं दिया, लेकिन वो पहले से ही काट लिया होता है उसने। आपका डेयरी वाला वैसे करता है ना, एक छोटा सा टुकड़ा ऊपर रख देता है शगुन का। ये सब चालाकियां होती हैं ये। एनीवेज, वापस आ जाते हैं। आज की रेसिपी ऐसी जाएगी, थोड़ी सी तानेबाजी ज़्यादा हो जाएगी, मैं पहले ही क्षमा प्रार्थी हूँ। अगर आप वेजिटेरियन दिनों में, नवरात्रे के दिनों में किसी भी वो अपना पंजाबी का ब्लड लोगे ना, खासतौर दिल्ली दुल्ली में, तो वो निकलेगा पी पॉजिटिव, क्योंकि इतना पनीर खाते हैं ना नवरात्रों में। वेज में कुछ बचता नहीं है, नॉन वेज खा नहीं सकते, तो पनीर पॉजिटिव निकलता है अंदर से। 3 हिस्सों में बनाते हैं इसको, एक हिस्सा पनीर, एक हिस्सा सब्जी, एक हिस्सा मसाला। गुलों में रंग भरे बादलों बहार चला। गुलशन का कारोबार चले ना चले, मेरे आंखों का कारोबार चलना शुरू हो जाता है। एक बार आपने तवा मसाला बना लिया, फिर उस तवे मसाले से आप बना सकते हैं तवा पनीर, तवा वेजिटेबल, तवा करेला, तवा भिंडी, तवा ये, तवा वो, जितना तवा में आप लगाते हैं सब वो सब कर सकते हैं। आमतौर पर अगर आप रणवीर बरार से बात करेंगे तो वो बोलेगा सारी कटिंग वटिंग कर लो, उसके बाद चूल्हे पे चढ़ो। लेकिन आज वो नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि आज जो है सब मोटा माटी काम होना है। मोटा माटी अदरक, मोटा माटी लहसुन, इसका नाम ही चेंज कर देता। बोले क्या बनाया आज? मोटा मोटी पनीर बना दिया। प्याज को बिल्कुल ब्राउन नहीं करना, बस हल्का स्वेट किया, लाइट ब्राउन हो गया जब उसके कॉर्नर्स, तो उसमें डाला धनिया। क्या कहते हैं पंजाबी में कि पुत धनिया ठोक के ते जीरा रोक के, ठीक है। ब्यूटीफुल। पेशेंटली करना है, धीरे धीरे, बस पेशेंट नहीं बनना, पेशेंटली करना है। जब मसाला आपको लग रहा है भुन गया, धनिया वनिया खुशबू अच्छी आ गई, टमाटर सॉफ्ट होना शुरू हो गया। टमाटर सॉफ्ट क्यों होगा? ऑस्मोसिस की वजह से, क्योंकि हमने डाला है नमक। नमक जो है टमाटर का पानी खींचेगा, फिर टमाटर हो जाएगा सॉफ्ट। ये मसाला बना के रख लें, ये आपका है तवा मसाला, ठीक है। इसको यहाँ पर गलाना है, एज इन इसको अच्छे से कुक करना है। कुक करने के बाद इसको मिक्सी में घुमा के एक पेस्ट बना के रख लेना है। उसके बाद जो भी आपको चाहिए, तवा भिंडी, तवा ये, तवा वो, उसके अंदर वो डाल के और टॉस कर देना, ठीक है। बाकी फिनिशिंग होगी। अभी इसमें एक ड्राई मसाला पड़ेगा, ये वो, ऐसा नहीं है कि वीडियो खत्म हो गया, सब लोगों ने बोला चलो भाई रणवीर बरार थैंक यू वेरी मच, अगली सवा में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आगे दीजिए, वो सब नहीं करना। बेस बना है अभी, बेस फिनिश करना है इसको। बस थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहिए और थोड़ा थोड़ा मामला पकाते रहिए। प्याज भुन गया तो फिर पानी डालने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। हाँ, कुछ लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं ना रणवीर, ये बाकी शेफ तो गर्म पानी डालते हैं, आप ठंडा ही डाल देते हो। अगर छीटा छीटा मार रहे हैं, थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, मतलब बेसिक रूल ये है कि 30 सेकंड तक वाटर बॉयल हो जाना चाहिए। अगर आपका पानी इतना ज़्यादा है कि 30 सेकंड से ज़्यादा लेगा उबलने के लिए, तो फिर ग्रेवी खराब कर देगा।
लेकिन अगर आपका पानी कम है कि फटाक से 30 सेकंड में उबल जाएगा तो आप सेफ। ये भी बता दिया आपने, हैं? अब आप ये नहीं कह सकते कि रणवीर एक गर्म ठंडे पानी वाला आपने बताया। मसाले को लेते हैं निकाल और इसको भेजते हैं ठंडा होने के बाद पीसने के लिए। गरम गरम में नहीं पीसेंगे बिकॉज छींटे उड़ेंगे, पड़ेंगे, आप जलेंगे और मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ऑलवेज नेवर रश। मिक्सी में कभी भी जल्दी नहीं करनी चाहिए। अब है सब्जी काटनी, वो बड़ा सिंपल सा काम है। उससे पहले ड्राई वाला मसाला बना लेते हैं ऊपर से भूंकने के लिए। भूंकना बोलते हैं उसको हम लोग। और ये जो ड्राई वाला मसाला है उसको बना के आप 15 दिन रख दीजिए, कुछ नहीं होगा। उसमें क्या क्या पड़ेगा दिखा देता हूँ। बड़ी इलायची के बीज निकाल लेते हैं। गरम किया पैन एंड हियर यू गो। और ये जो फॉर्मूला है ना, ये एकदम ढाबा स्टाइल फॉर्मूला दिखा रहा हूँ मैं आपको। मतलब रेसिपी के नाम के आगे शायद ढाबा स्टाइल तवा पनीर बड़ी शान से लग सकता है। ढाबा स्टाइल तवा पनीर रेसिपी। जितना बारीक आप चॉप कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, धक्केशाही नहीं करते हम। और ये मसाला भी रेडी, पीस देंगे। थैंक यू। एक लाल, एक सफ़ेद और एक हरी सब्जी, ठीक है, यानी कि टमाटर, शिमला मिर्च और प्याज। और वो लाल पीली शिमला मिर्च भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपको शो ऑफ करना है कि भैया दोस्तों को बुलाया है तो फिर आपकी भी इज्जत है, रणवीर की भी इज्जत है टाइप्स। देखिए मैं आपको बार बार वही चीज़ बताता हूँ, लेकिन फिर बताऊँगा कि तवा कुकिंग, कढ़ाई कुकिंग और हांडी कुकिंग, ये 3 किस्म की कुकिंग होती है हिंदुस्तान में। जो सबसे कम समय में पके उसको तवे पे डाल दो, जो मीडियम समय में पके उसको कढ़ाई में डाल दो, जो लंबे समय तक पके उसको हांडी में डाल दो। ठीक है, बेसिक सी चीज़। दूसरी चीज़, जब आप मसाला बनाते हैं तो जितना मोटा आपका मसाला उतनी लंबी कुकिंग है। इसलिए जब आप हांडी में बनाते हैं तो बहुत सारे खड़े मसाले डालते हैं, जब आप कढ़ाई में बनाते हैं तो दरदरा मसाला डालते हैं, जब आप तवे में बनाते हैं तो पाउडर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि मसाले को फ्लेवर छोड़ने का समय कम होता है ना, तो इसलिए तवे पे आप डालते हैं, पाउडर जल्दी से फ्लेवर छोड़ देता है। कढ़ाई में थोड़ा मोटा मसाला होता है और खड़े मसाले कहाँ होते हैं? हांडी में। तो हर चीज़ जो है वो साइंस है, साइंस ऑफ कुकिंग टाइम एंड टेम्परेचर। तवा मतलब फटाफट पकाना, कढ़ाई मतलब उससे थोड़ा लंबा समय लेना, स्टर फ्राई करना, और हांडी मतलब चीज़ को भून के लंबे समय तक उबालना। बस हो गया आज की क्लास, ज्ञानवर्धन हो गया। अब खाना बनाते हैं। चलो जी, अभी ले लीजिए जो भी सबसे बड़ा तवा है या फिर सबसे फ्लैट सरफेस जो आपके पास है घर पे, वो ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद उसके अंदर डालिए ये तेजपत्ता। तेजपत्ता आप चाहें तो अपने मसाले में भी डाल सकते हैं, मेरे को ध्यान नहीं रहा एक्चुअली, नहीं तो मैं अपने जो पाउडर्ड मसाला था ना जो बन के आ गया, मिले यहाँ पे से ये इस पाउडर्ड मसाले में तेजपत्ता डाल देता, थोड़ा सा सौंधापन आ जाता। उसके बाद तुरंत गरम गरम में चॉप किया हुआ प्याज। मुझे पता है सब लोग यही बोलेंगे, रणवीर उंगली अभी तक ठीक नहीं हुई। नहीं हुई जी ठीक, क्या करें। ठीक है जी, ब्राउन नहीं करना। इसके बाद ये रेगुलर वाला प्याज, इसके बाद ये रेगुलर वाली शिमला मिर्च। ठीक है, हेलो जी, अभी ये गई ग्रेवी। क्योंकि ग्रेवी हमने मिक्सी से निकाली, उसके बाद उसको भूना नहीं, इसलिए ग्रेवी को वापस भूनना बहुत ज़रूरी है, हाँ? वरना फ्लेवर उसका निकल के नहीं आएगा। ब्यूटीफुल। और ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना, भरता नहीं बनाना, याद है ना आपको? तवा मतलब इंस्टेंट कुकिंग। ब्यूटीफुल। अभी जो है पनीर काट लेते हैं। ग्रेवी सेट है, फिनिश कर देते हैं। बस थोड़ा पानी डाला, आगे ना एकदम ढाबे वाली फील। अब मैं क्या आई के नहीं हूं ढाबे वाली फील। देखिए हंसते खेलते जो खाना बन जाए वो अच्छा है, बाकी जिंदगी क्या है? चंद दावतों की मोहताज ही तो है।
ये गया जी पनीर। अब बारी है उस पनीर की जो डेयरी वाला फ्री देता है, उसको करना है ग्रेट। भाई ढाबा स्टाइल है तो ग्रेटेड पनीर तो जाएगा ही जाएगा। इससे क्या, एक तो ग्रेवी गाढ़ी हो जाएगी और दूसरा पैसे वसूल हो जाएंगे एकदम। एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, तवा जो है वो चपटा होता है, चपटी चीज़ में अगर आप ग्रेवी बनाएंगे तो बह जाएगी ना, इसलिए तवे की कोई भी चीज़ हो उसमें ग्रेवी नहीं होती। तो अगर कोई बोल रहा है कि तवा पनीर है और ऐसे ग्रेवी तैर रही है उसके अंदर, तो वो तवा पनीर नहीं हो सकता, वो हांडी पनीर हो सकता है या फिर कढ़ाई पनीर भी हो सकता है, जिसमें थोड़ी बहुत ग्रेवी कढ़ाई में बन जाती है। अब आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता, कोई ये नहीं बोल सकता कि ये तवा पनीर है ये नहीं है, अब आपको सब पता है लॉजिक के साथ। देखिए बस पनीर को हैंडल करना है प्यार से, खासतौर अगर डेयरी वाला एकदम नाजुक मलाई टाइप के पनीर के शौकीन है आप, इसको हैंडल बड़े प्यार से करिए। अच्छा और क्या कर सकते हैं, जैसे आपने मान लीजिए पनीर हटा दिया यहाँ से, शिमला मिर्च ली, शिमला मिर्च के साथ में ये प्याज टमाटर डाला, उसके साथ भिंडी डाल दी है, तो वो बन जाएगी तवा भिंडी। या फिर अगर आप उबला हुआ कटहल डाल देंगे, बन जाएगा तवा कटहल। बेसिकली पनीर को रिप्लेस कर दीजिए और आपकी एक नए तरीके की डिश रेडी। कभी भी कुछ भी तवे पे बनाएं, उसका टेक्सचर यानी कि माउथ फील आना चाहिए। इसकी मोनोपोली यही है कि सब्जी थोड़ी कच्ची है, मुंह में आ रही है, ऐसे भरता नहीं बना हुआ, ओवर कुक कुछ नहीं होना चाहिए तवे पे। बाकी गॉड इज ग्रेट। मम्मा बना दिया हमने पनीर।